चमक दमक से भरे मोनाको के राजतंत्र में, जहां भूमध्य सागरीय लहरों की तरह किस्मतें उठती गिरती रहती हैं, अरबपति बैंकर एडमंड सफरा ने दुनिया से खुद को बचाने के लिए एक किला खड़ा किया था। लेकिन 3 दिसंबर 1999 को वही किला उसकी कब्र बन गया। 67 वर्षीय लेबनानी ब्राजीली उद्योगपति पार्किंसन रोग से पीड़ित सफरा अपने ही रिपब्लिक नेशनल बैंक की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने आलीशान पेंट हाउस में रहता था। 24 घंटे नर्सों और लोही जैसी सुरक्षा, कैमरे, पैनिक रूम, लॉक्ड दरवाजे के बीच वो अपने पुराने दुश्मनों से डरता था, खासकर रूसी मनी लॉन्ड्रिंग को उजागर करने के दिनों से। लेकिन सबसे घातक खतरा आंखों के सामने ही छिपा था, उसका नया अमेरिकी नर्स टेड माहेर। सफरा की जिंदगी ऐश्वर्य और सनक का मिश्रण थी। बेरूत में एक बैंकिंग वंश में जन्मे सफरा ने वैश्विक वित्त के जरिए अरबों कमाए और दुनिया भर में बॉडीगार्ड से लैस घर रखे। 1999 तक पार्किंसन ने उसे मोनाको के पेंटहाउस तक सीमित कर दिया, एक बहुस्तरीय अभयारण्य जिसमें निजी लाइब्रेरी, ड्रेसिंग रूम से बना पैनिक रूम और नर्सिंग स्टेशन था। उसने बेहतरीन देखभालकर्ताओं को रखा, जिनमें 52 वर्षीय फिलिपीनी नर्स विवियन टोरेंटे भी थीं, 2 बच्चों की समर्पित मां। तभी आए टेड माहेर, 41, टेक्सास का पंजीकृत नर्स और पूर्व अमेरिकी आर्मी ग्रीन बेरे। अगस्त 1999 में नर्स बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त माहेर को ऊंची तनख्वाह मिली, लेकिन वो वरिष्ठों से खिन्न रहता था। सहकर्मियों ने उसकी नाराजगी नोट की, उसे अपमान महसूस होता था और नौकरी जाने का डर सता रहा था। परिवार के इतिहास में मानसिक अस्थिरता की फुसफुसाहटें थीं, स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन माहेर आत्मविश्वास दिखाता रहा। वो मनहूस रात पहले शांत दिखी। माहेर बिना तय शिफ्ट के टोरेंटे के साथ रात की ड्यूटी पर आया। सुबह लगभग 4 बजे नर्सिंग स्टेशन पर अकेले रहते हुए उसने चाकू से अपने पेट में कई बार वार किया। फर्श पर खून बहल गया और उसने अपनी कहानी गढ़ी। 2 हुड पहने घुसपैठिए खुले खिड़की से आए, उस पर हमला किया और भाग गए। लड़खड़ाते हुए वो लॉबी पहुंचा और घबराकर सुरक्षा को सूचना दी। उसकी शर्ट खून से भीगी थी। दमकल कर्मी और पुलिस पहुंचे, लेकिन अफरा तफरी मच गई। माहेर ने अपना मोबाइल टोरेंटे को थमाया और उसे व सफरा को ड्रेसिंग रूम के पैनिक रूम में बंद होने का आदेश दिया। घुसपैठिए अभी भी यहाँ हैं, उसने चेताया। कमजोर और भयभीत सफरा ने बचाव कर्मियों की गुहार के बावजूद मजबूत दरवाजा नहीं खोला। उसे वे भी हमलावर लगे। धुआं घना होने लगा। माहेर ने नर्सिंग स्टेशन के कूड़ेदान में टॉयलेट पेपर जला दिया था ताकि अलार्म बजे और वो नायक बनकर बचाव करे। छोटी सी आग भड़क उठी और पेंट हाउस जहरीले धुएं से भर गया। 2 घंटे से अधिक समय तक दमकल कर्मी बंद पैनिक रूम के बाहर इंतजार करते रहे। अंदर सफरा और टोरेंटे दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन गलतफहमी में उनकी आवाजें दब गईं। रेशमी वॉलपेपर से टिके सफरा ढह गए, टोरेंटे उनके पास। दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से हो गई। सफरा की पत्नी लिली और पोती दूसरी विंग से सुरक्षित निकल आई। भोर ने भयावह दृश्य दिखाया, कालिक से काली हुई कब्र में 2 शव। जांच ने जल्दी ही घुसपैठियों की कहानी को तोड़ दिया। न जबरन प्रवेश, न पैरों के निशान, न बाहरी डीएनए। कैमरों में कुछ नहीं। माहेर के घाव सतही थे, अजीब कोणों पर, खुद किए हुए। कचरे के अवशेषों ने आगजनी साबित की। पूछताछ में माहेर टूट गया, कोई हमलावर नहीं थे, बस शोहरत पाने की मूर्ख चाल। उसने हीरो बनने के लिए आग लगाई, पहले खुद को पट्टी बांधी, मदद में देर की। मोनाको की पुलिस ने एफबीआई की मदद से पुख्ता केस बनाया। हालांकि माहेर ने बाद में बयान से मुकर कर दबाव और अनुवादक न मिलने के आरोप लगाए। दिसंबर 2002 में मोनाको की अदालत ने उसे आगजनी से मृत्यु का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। 1 महीने बाद वो जेल से भाग निकला, 15 मील दूर फ्रांस तक, लेकिन फिर पकड़ा गया। जेल ने माहेर को और तोड़ दिया। 2007 में रिहाई के बाद उसने खुद को निर्दोष बताया, पुलिस की देरी और माफिया साजिशों को दोष दिया। 2013 में अपने अतीत को छिपाने पर उसका नर्सिंग लाइसेंस रद्द हो गया। उसने नाम बदलकर जॉन ग्रीन रखा और शादियां बदलता रहा। 2022 में उसने पूर्व पत्नी किम लार्क के घर में सेंध लगाई, नकद, बंदूक, चेक चुराए और जालसाजी में दोषी ठहरा। जेल से उसने और अंधेरी साजिश रची, कैदी ग्रेग मार्कम को $2500 देकर फेंटनिल से लार्क की हत्या कराने की योजना, ताकि उसका पैसा हथिया सके। मार्च 2025 में उसे प्रथम डिग्री हत्या के लिए उकसावे का दोषी ठहराया गया और जून 2025 में 9 साल की सजा मिली। अब 67 वर्षीय माहेर सेंट्रल न्यू मैक्सिको करेक्शनल फैसिलिटी में है। बुजुर्गों के न्यूनतम सुरक्षा वार्ड में गले के कैंसर से जूझ रहा है। हीरो बनने की चाह में जीने वाला आदमी अकेले मर रहा है और उसकी दुर्घटना मोनाको की परछाइयों में गूंजती रहती है।